वेलकम बैक टू डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। आप लोग को पता हुआ कि कल से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो कल मैंने आप लोगों को इंटरमीडिएट का जो मेन 4 टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर के हैं, वो मैं आरंभ किया था। और 4 टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था कि 4 टॉपिक्स हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, नरेशन और सिंटैक्स। इसमें से मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम किसी दिए हुए वाक्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इस प्रकार बदलते हैं कि संपूर्ण वाक्य बदल जाए परंतु वाक्य का अर्थ न बदले। यही सेम डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये टोटल इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। चाहे तो आप इसको पास करके वीडियो सब हमारा ये नोट कर सकते हैं। ये टोटल नोट्स बना हुआ है ये। तो इन ट्रांसफॉर्मेशन ए सेंटेंस शुड बी चेंज फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। उसी प्रकार उसका हिंदी में लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत किसी वाक्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि संपूर्ण वाक्य बदल जाए परंतु वाक्य का अर्थ न बदले। अब इसी कड़ी में हम आपको आगे बताते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक है उसका नाम है आपका रिमूव टू। देखिए, अब आप जानिए कि रिमूव माने होता है हटाना और टू यहाँ पर है। हालांकि टू के दो अर्थ होते हैं। एक तो टू का अर्थ होता है भी, आल्सो का कार्य करता है, और दूसरा टू का अर्थ होता है बहुत। तो टू यहाँ पर एडवर्ब है आपका, इसलिए इसको कहते हैं एडवर्ब टू भी। तो जो इसका पहला रूल है वो है रिमूव टू। अब रिमूव टू के अंतर्गत हमने कुछ रूल्स लिखवाए हुए हैं। वो रूल्स आपके सामने दिख रहे हैं कि इसके अंतर्गत टू के स्थान पर सो का प्रयोग तथा टू के स्थान पर कंजंक्शन दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल है, यदि दिया हुआ वाक्य अफर्मेटिव में हो तो बदलते समय उसे निगेटिव में, तथा यदि दिया हुआ वाक्य निगेटिव में हो तब उसे अफर्मेटिव में कर देते हैं। तीसरा रूल है, यदि दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तब सिंगुलर तथा प्लूरल के साथ कैन नॉट का प्रयोग, तथा यदि दिया हुआ वाक्य पास्ट टेंस में हो तब दोनों कर्ताओं के साथ कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, इन सबको आप लिखते जाइएगा और ये आपको आगे जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो बहुत ही ये बेनिफिशियल होंगे। फोर्थ रूल है, यदि दिए हुए वाक्य में वर्ब ट्रांजिटिव का प्रयोग किया गया हो तब ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में भी बनाया जा सकता है, जिसके लिए कैन या कुड नॉट के पश्चात बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आपके समक्ष हमने कुछ एग्जाम्पल लाए हैं, उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है कि ही इज टू फैट टू रन ऑन द रोड। अब इसमें आप देखिए कि जो टू लिखा हुआ है ये आपका एडवर्ब है। जो आपका टू लिखा हुआ है ये एडवर्ब है आपका। फैट यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। टू रन आपका जीरेंडियल इन्फिनिटिव है और ऑन द रोड आपका फ्रेज है। एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस दे देगा और ब्रैकेट में लिख देगा रिमूव टू, रिमूव टू, यानी कि इस सेंटेंस को रिमूव टू में आप चेंज करिए। तो देखिए किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। हमने बताया था कि
अगर TOO टू दिया हुआ है रूल के अकॉर्डिंग, रूल में हमने आपको बताया था, आपने वीडियो पॉज़ किया होगा तो सारे रूल्स आप उसको लिख भी सकते हैं। हमने बताया था कि टू आने पर हम उसके स्थान पे सो कर देते हैं, तो हमने चेंजेस किया है कि ही इज़ सो, अब टू के स्थान पे सो हो गया आपका यहाँ पे। अब फैट एडजेक्टिव है, तो फैट को हम एज़ इट इज़ लिख दिए। टू और सो दोनों यहाँ पर एडवर्ब हैं आपके, तो टू के स्थान चेंजेस के अकॉर्डिंग टू के स्थान में हमने सो कर दिया, फैट एज़ इट इज़ रख दिया हमने। अब ये टू जब हम हटाते हैं, तो उसके स्थान पर देखिए हमने रूल बताया था कि रूल में हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आपने रूल लिखा होगा अगर वीडियो पॉज़ करके, तो उसमें लिखा था हमने कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट जो शुरुआत में सब्जेक्ट लिखा हो, वही सब्जेक्ट हम यहाँ पर लगाते हैं। तो कंजंक्शन टू हमने रिमूव किया, टू रिमूव के पश्चात हमने दैट लगाया, दैट के पश्चात में सब्जेक्ट हमारा ही है तो हमने ही यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो हम कैन नॉट का प्रयोग, वाक्य यदि पास्ट टेंस में हो तो हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमारा पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और कैन नॉट के बाद बचा क्या आपका रन ऑन द रोड, तो रन ऑन द रोड हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए आप। ही इज टू फैट टू रन ऑन द रोड, हमने क्या किया, ही इज उसी प्रकार लिखा, फिर टू के स्थान पे हमने सो लगा दिया। फैट हमारा एज इट इज रहा, एडजेक्टिव है, ये टू हमने हटाया, टू के स्थान पर हमने कंजंक्शन दैट लगाया, रूल के अकॉर्डिंग जो रूल हमने लिखवाया था। फिर कंजंक्शन दैट के पश्चात जो सब्जेक्ट हमारा शुरुआत में है वही सब्जेक्ट हमने लिखा। फिर प्रेजेंट टेंस में वाक्य होने के लिए के कारण हमने यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग किया, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। बचा हुआ भाग हमारा था रन ऑन द रोड, तो रन ऑन द रोड हमने लिख दिया, हमारा वाक्य रिमूव टू में चेंज हो गया। अगर एग्जाम में ऐसे आता है और ब्रैकेट में लिखा रहता है रिमूव टू, तो आप इसी रूल को फॉलो करके इस तरीके से वाक्य को आप चेंज कर सकते हैं कि ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन ऑन द रोड। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द बॉयज आर टू वीक टू रीड द बुक। हमने क्या किया, द बॉयज, फिर आर उसी प्रकार हो गया, टू के स्थान में सो लगा दिया, वीक हमारा एडजेक्टिव है उसी प्रकार लिख दिए, ये टू हटाए, टू के सामने कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिए। सब्जेक्ट हमारा बॉयज था, तो बॉयज नाउन है, तो हमको नाउन नहीं लिखना है बल्कि इसी का प्रोनाउन फॉर्म लिख देना है। तो बॉयज यहाँ पे प्लूरल है, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, दे, तो दे हमने यहाँ पे लिख दिया। दे वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो कैन नॉट हो गया, फिर उसके बाद में रीड द बुक, यानी कि द बॉयज आर सो वीक दैट दे कैन नॉट रीड द बुक, ये आपका चेंजेस हो गया। अब देखिए हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी तो प्रेजेंट टेंस का आपका है कि द स्टूडेंट इज टू वीक नॉट टू हार्म एनिमल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको मिला है, यहाँ पे नॉट है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका नॉट आया हुआ है, जबकि ऊपर वालों में नॉट नहीं था। तो अगर दिए हुए वाक्य में नॉट हो तो बदलते समय नॉट नहीं लगाएंगे, इस दिए हुए वाक्य में नॉट ना हो तो बदलते समय कैन या कुड के साथ नॉट का भी प्रयोग करेंगे। तो जो ऊपर के हमने एग्जाम्पल बताए थे उसमें नॉट नहीं थे, तो हमने देखिए कैन या कुड के साथ नॉट लगाया था। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए नॉट लगा हुआ है, तो चेंजेस देखिए, द स्टूडेंट इज टू का सो हो गया, यहाँ पे विक्ड एडजेक्टिव है तो विक्ड हो गया, कंजंक्शन टू हटाए, यहाँ पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिए। द स्टूडेंट यहाँ पे आपका नाउन है, तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। दैट के बाद में सब्जेक्ट क्या हुआ, ही हो गया हमारा। उसके बाद में कैन का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस के होने की वजह से हमने कैन का प्रयोग किया। लेकिन नॉट का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि नॉट यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो नॉट लगे होने की वजह से हमने कैन के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया। यदि नॉट यहाँ पर न होता तो हम यहाँ पर नॉट लगा देते। बचा हमारा हार्म एनीवन,
तो हार्मोनियम हमने एज इट इज कर दिया। तो ये आप इससे क्लियर हो गए होंगे कि अगर दिए हुए वाक्य में आपका नॉट दिया रहेगा तो बदलते समय हम कैन के साथ या कुड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर दिए हुए वाक्य में नॉट नहीं दिया हुआ है तो चेंज करते समय कैन या कुड के साथ नॉट का भी प्रयोग हम कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देखिए पास्ट टेंस का है। दे वर टू जेंटल टू हार्म एनीवन। अब हमने क्या किया, पोजीशन बनाने का वही रहेगा। दे वर टू का सो हो गया, जेंटल एडजेक्टिव है दिस इज हो गया, टू हटाए तो कंजंक्शन दैट लगाए, दे सब्जेक्ट था तो दे लगा दिए हम, कुड नॉट इसलिए लगाए चूंकि वाक्य हमारा पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस की होने की वजह से हमने कुड नॉट का प्रयोग किया। नॉट इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया हुआ था। तो दे कुड नॉट हार्म एनीवन लिखा था तो हमने एज इट इज लिख दिया। तो इससे क्लियर हो गया अगर पास्ट टेंस आता है तो पास्ट टेंस में हम चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल दोनों के साथ कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर आपका अगला है द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू बी इरेडिकेटेड। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये ऑलरेडी इसमें पैसिवाइज दिया है, टू प्लस बी दिया हुआ है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू बी इरेडिकेटेड, कि जनसंख्या की समस्या इतनी गंभीर है इसे दूर किया जा पाने के लिए। अब देखिए हमने क्या किया कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज, अब टू का यहाँ पे हमने शो कर दिया, सीरियस एडजेक्टिव है एज इट इज लिख दिया, दैट अब टू बी इरेडिकेटेड ये पैसिवाइज है तो हमने क्या किया, पैसिवाइज में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हालांकि दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट इट है तो इट को हम इधर लाएंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इट हमारा हो गया, वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग कर दिया। कैन नॉट के बाद में ये बी जो लिखा था बी लगा दिया और इरेडिकेटेड थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लिख दिया। अर्थात कि वाक्य पैसिवाइज का है तो पैसिवाइज के अवस्था में ज़्यादा हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हमने क्या किया, टू के स्थान पे दैट लगा दिया और बी इरेडिकेटेड, यहाँ पे इट आपका जो ऑब्जेक्ट है ये छिपा हुआ है। इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट के लिए, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की समस्या, इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट इट लगा हुआ है तो हमने इट लगा दिया। वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो कैन नॉट आ गया, बी ऑलरेडी लगा हुआ था तो बी लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इरेडिकेटेड, जिससे कि हमारा ये बड़े ही इजीली ढंग से ये रिमूव टू हमारा बन गया। तो अब ये देखिए अगला हम आरंभ कर रहे हैं, द प्यूपिल्स आर टू वीक टू बी इम्प्रूव्ड। ये नेक्स्ट है आपका कि शिष्य इतने कमज़ोर हैं इन्हें सुधार पाने के लिए, इम्प्रूव हो पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए द प्यूपिल्स आर टू के स्थान पे हमने सो लगा दिया, वीक उसी प्रकार लिख दिया, टू हटाया यहाँ पे हमने दैट लगा दिया और दैट के पश्चात दे कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। अब दे कहाँ से आया, प्यूपल से, प्यूपल हमारा सब्जेक्ट हो गया तो हमने दे लगा दिया, कैन नॉट लगा दिया क्योंकि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। इसी प्रकार हमारे सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बॉयज आर टू स्किल्ड नॉट टू बी डायरेक्टेड, बॉयज आर सो स्किल्ड दैट दे। अब यहाँ देखिए नॉट लगा हुआ है, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो हमने कैन के साथ नॉट नहीं लगाया। दे कहाँ से आया, ये बॉयज आपका सब्जेक्ट है, इसका दे यहाँ पे आ गया तो बॉयज आर टू का सो स्किल्ड, ये टू हटा हमारा तो दैट आ गया, बॉयज नाउन है तो इसका सब्जेक्ट दे हो गया, कैन लगा लेकिन कैन के साथ नॉट नहीं लगा क्योंकि नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, दैट दे कैन बी डायरेक्टेड। तो ये हमारा ये बन गया। अब देखिए अगला रूल है
यदि दिए हुए वाक्य में सुनिश्चित सब्जेक्ट का बोध न हो रहा हो, तब ऐसे वाक्यों को वन या नन के साथ बनाते हैं। वन के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, परंतु नन के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अब आप इस रूल को पास करके नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो अब हम एग्जाम्पल बताएंगे, उसमें इस रूल का 100% यूज़ किया जाएगा। तो कैसे हम बनाएंगे, उसको आप नोट कर लीजिए। बाकी हम अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल और रूल यही बनाएंगे।